নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 14 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 से कंटिन्यू करेंगे 17 तक। श्रीमद् भागवतम 3.14.10 to 17। 10 नंबर श्लोक। दीतिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वान् काम अट्टसराशन दीनं विक्रम्य राम्भमीव मतान्गत। याद रखिए सीन कैसा है। कश्यप मुनि जो मारिच के पुत्र हैं, वो ध्यान लगाए बैठा है भगवान विष्णु के ऊपर। वो मनन कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या ऐसे सिटिंग इन ट्रांस, ठीक है, बैठे हुए थे, भगवान पे मन लगाए थे। उस समय उनकी पत्नी दीति उनसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यस, नंदिनी माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। उस स्थान पर सुंदरी दीति ने अपनी इच्छा व्यक्त की। हे विद्वान, कामदेव अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है। पंकज प्रभु, यहाँ हाथी कौन है और केला का वृक्ष कौन है? यस, आशीष प्रभु। प्रभु जी, हाथी है क्यूपिड एंड बनाना ट्री इज अदिति। करेक्ट, हाथी है कामदेव। ओके, तात्पर्य। अपने पति को समाधिस्थ देखकर सुंदरी दीति ने जोर जोर से बोलना शुरू किया। उसने अपने शारीरिक हाव भाव से उन्हें आकृष्ट करने का प्रयास किया। उसने खुलकर कहा कि उसके पति की उपस्थिति के कारण उसका सारा शरीर कामेच्छा से उसी तरह पीड़ित हो रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी द्वारा केले का वृक्ष झकझोरा जाता है। यद्यपि समाधि में लीन पति को चलायमान करना उसे स्वाभाविक नहीं लगा, किंतु वह अपनी प्रबल कामशुदा को रोक नहीं पाई। उसकी कामेच्छा उन्मत्त हाथी के समान थी। अतएव उसके पति का यह पहला कर्तव्य था कि उसकी इच्छा पूरी करके उसे सभी तरह का संरक्षण प्रदान करे। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। तद्भावं दह्यमानयं सपत्नीनां समृद्धिः प्रजावतीनं भद्रं ते मया उन्कृतम् अनुग्रहम्। अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी सोतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे। और एक बार माता जी। अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी सोतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे।
तात्पर्य भगवत गीता में संतानोत्पत्ति के लिए संभोग को धर्मोचित बताया गया है, किंतु केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कामोन्मुख होना उचित नहीं है। संभोग के लिए अपने पति से दीति की याचना में ऐसा कुछ नहीं था कि वह कामेच्छा से पीड़ित थी, अपितु वह पुत्र चाहती थी। चूंकि उसके कोई पुत्र न था, इसीलिए वह स्वयं को अपनी सोतों की अपेक्षा है समझ रही थी। अतः कश्यप से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रामाणिक पत्नी को तुष्ट करे। हरे कृष्ण। यस यस तो ये दीति का जो ये अनुरोध था, शास्त्र के अनुसार ये ठीक था, क्योंकि संतान उत्पादन करने के लिए ये अनुरोध था। ठीक है, कुछ कुछ गड़बड़ था, समय गड़बड़ था, फिर उनका जो हस्बैंड था, पति जो था, वो भगवान पे मन लगा हुआ बैठा हुआ था, तो ये सब थोड़ा नेगेटिव्स था। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक। भातारी अप्तो रूमाननम यशा पतिर्भावत विधो यासम प्रजाया ननुजायते। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही है। Because you are meant for expansion of living entities. तो ये कश्यप क्या कौन कौन 4 पुत्र था? 4 और 3 कन्या था ना ब्रह्मा जी का? इसको याद है? 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र था क्या? क्या क्या था वो? दक्ष था? अच्छा, तो सॉरी मनु के थे, सॉरी मनु के थे वो, उत्तानपाद और प्रियव्रत। हाँ मनु के कितना कन्या कितना पुत्र था? उनकी 3 कन्या थी और 2 पुत्र थे मनु के, प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्र, आकुति और प्रसूति और देहुति। तो ब्रह्मा जी ने मनु को प्रकट किया था प्रजा उत्पत्ति करने के लिए, प्रजापति। फिर मनु के अभी जो कार्य होगा उससे तो प्रजा उत्पत्ति होगा। तो मनु के कन्या को अगर कश्यप से विवाह दिया, देवावती को, तो कारण क्या है? प्रोजेनी, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेनी, यानी प्रजा उत्पत्ति। तो वही चीज याद दिला रहे हैं। कौन? दीति कश्यप को याद दिला रहे हैं, नॉट देवावती को याद दिला रहे हैं। तो मनु की कन्या दीति सरिता थी, प्रभुजी नहीं, दक्ष की कन्या थी दीति ना। हाँ, दक्ष की कन्या। सरिता माता जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए। सरिता माता जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए। सरिता जायसवाल माता जी, म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ आपको। यस शशि माता जी। बोला दक्ष की कन्या दीति थी ना प्रभु जी। ये दीति, अदिति और सॉरी दक्ष की कन्या थी ना। मनु के पुत्र कौन थे? उत्तानपाद और प्रियव्रत। और मनु के कन्या भी था क्या? कन्या के लिए हाँ, 3 कन्या थी ना, आकुति, प्रसूति और देवहुति। आकुति, प्रसूति और देवाहुति। हाँ, और देवहुति का शादी हुआ था दक्ष से, तो दक्ष की पुत्री थी दीति। देवाहुति का शादी दक्ष ने कर्दम मुनि से शादी हुआ था। हाँ नहीं, प्रसूति का हुआ था दक्ष। हाँ, प्रसूति का शादी हुआ था दक्ष से। और दक्ष के
पुत्र है, कन्या है, दीति और अदिति। 10 कन्या है थी अभी? उनकी ना। यस, उनकी 10 कन्या थी ना प्रभु जी। 13 कन्या थी प्रसूति और दक्ष की 13 पत्नियां थी, सॉरी 13 पुत्रियां थी जिनका विवाह हाँ। कश्यप ऋषि से हुआ था। फिर से नंदिनी माता जी। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से, और दक्ष और प्रसूति की 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। इसमें अदिति, दीति, दनु, विनीता, आगे सब शायद नाम होगा, ये सब नाम रहता है। श्लोका में है। प्रभु जी लेकिन- दक्ष को 16 कन्याएं थी ना। हाँ, सती तो शंकर जी से शादी हुआ था, सती का दक्ष की पुत्री थी। किंतु दक्ष को 16 कन्याएं थी, 13 नहीं थी, 16 थी। 13 का दक्ष से हुआ था। अच्छा, तो वो 16 या 13 जो भी हो, उनमें से ही दीति अदिति है। यस यस प्रभु जी। और दीति से कौन आया? दानव। और अदिति से सब देवता लोग आए। देवता। सो ये दीति का शादी हुआ था, विवाह हुआ था किनसे? कश्यप से। और अदिति का भी शादी कश्यप से हुआ था। सब ऑल 16 का शादी कश्यप से, 16 या 13 जो भी हो, कश्यप से हुआ, कश्यप ऋषि से हुआ। ओके, ये तात्पर्य बाकी है ना? या ऋषभ देव के अनुसार किसी को तब तक पिता या माता नहीं बनना चाहिए जब तक वह विश्वस्त न हो ले कि वह जिन संतानों को उत्पन्न करेगा उन्हें वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकेगा। मानव जीवन ही उस भौतिक ये घेरे श्लोक से किसी को बाहर याद है? ये श्लोक किसी को याद है? ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। गुरु न साक्षात, ऐसे कुछ, गुरु न स्वत, किसी को याद है? गुरु न स्वत, हाँ मिल गया। 5518 मैं ये श्लोक चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ। ये श्लोक कंठस्थ करने के लायक है। तब मेरा बात रिपीट कीजिए। गुरु न सासात स्वजनो न सास्वात्, गुरु पिता न सास्वात् जननी न सास्वात्, देवं न तत्स्वन्न पतिश्च सास्वन्, नामोच्चयेद्य समुपेत्य मृत्युम्। यस, सुनीता, सुषमा जायसवाल माता जी, यस प्रभु। भागवतम 5518 पूरा अनुवाद बताइए हिंदी में। यस प्रभु। यस, आशीष प्रभु इंग्लिश में पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए आशीष प्रभु इंग्लिश में। हरे कृष्ण। One who cannot deliver his dependent from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. यस यस, हरे कृष्ण प्रभु। हिंदी में, जो अपने आश्रितों को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, कंठस्थ करना चाहिए। यस, पढ़िए फिर से स्टार्टिंग से माता जी तात्पर्य। ऋषभ देव के अनुसार किसी को तब तक पिता या माता नहीं बनना चाहिए जब तक वह विश्वस्त न हो ले कि जिन संतानों को उत्पन्न करेगा उन्हें वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकेगा। मानव जीवन ही उस भौतिक घेरे से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है जो जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से पूरित है। हर व्यक्ति को
अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए और कश्यप जैसे पिता से आशा की जाती है कि मोक्ष के प्रयोजन से वे अच्छी संतानें उत्पन्न करें। हरे कृष्ण। तो हर व्यक्ति को, जिनको मनुष्य शरीर मिला है, उनको मौका देना चाहिए उद्धार होने के लिए, और ये सब इन लोगों का कर्तव्य है, माता पिता गुरु, इन लोग का सबका कर्तव्य है। श्लोक हम लोग संख्या से क्या बोले पूछना चाहिए, प्रभु? हम लोग अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम लोग इन सभी संबंधों को उद्धार करने के लिए मौका दिया है। वी शुड आस्क आवरसेल्व्स, ठीक है, हम लोग को अपने आप को पूछना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, Yes, कौन सा श्लोक है ये प्रभु? 5518 भागवतम 5518 लिखा हुआ है, तो चैट बॉक्स में दिया मैंने। ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनुवाद में लिखा है कि और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त हैं। तो कश्यप ऋषि जीवों का विस्तार कर रहे थे। वही तो, इनका ससुर जी कौन है? प्रजापति है ना? यस। तो कन्या को इनसे शादी दिया क्यों, किस लिए? प्रजा उत्पन्न करने के लिए। याद रखिए, वही उस दिन भी प्रश्न आया था ना, मनु और शत्रुपा क्यों एक दूसरे से संतान उत्पादन कर रहे हैं। अभी सब भागवत आदेश पालन हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि किया है, अभी प्रजापति उत्पन्न करने के लिए अभी सब वही चल रहा है। और देवता दानव इन्हीं से उत्पन्न होंगे, सभी जीव हैं। हाँ, अभी सब ये सब अभी कंसंट्रेशन फोकस इज ऑन प्रजा उत्पत्ति, पूरा ब्रह्मांड मतलब अभी को भर सबका देना। प्राइम ड्यूटी है जितना संतान वृद्धि किया जा सके। हाँ, वही याद भी करा रहे, आपका तो वो भी कार्य है प्रजा उत्पत्ति का, तो उनको याद दिला रहे, ठीक है। अगला श्लोक 13 नंबर। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो वो ये डेमीगॉड क्यूपिड भी तो ये इन्हीं का कोई अदिति देवता में से आता, तो इन्हीं का पुत्र है क्या? फिर से बोलिए। कामदेव भी तो इन्हीं के अदिति के ही पुत्र में से होंगे ना? आपका उसके बाद क्या प्रश्न है? उसका अगला प्रश्न क्या है? हाँ, कि वो पहले कैसे आया? हाँ, कामदेव पहले कैसे आया? कामदेव पहले कैसे आया? और देवी देवता भी जो है अभी सृष्टि जैसे चल रहा है, तो वो कुछ पहले से है या? तो देखिए, एक तो इस ब्रह्मांड को भर रहा है, और इस ब्रह्मांड को भरने के लिए कुछ कुछ जो प्रिलिमिनरी लोग, क्योंकि सिर्फ कामदेव नहीं, मित्र वरुण, हर एक जो अंग प्रत्यंग है, सबका लिए तो देवी देवता है ना। every organ is controlled by a demigod or a goddess. That set is already existing, या वो भी फिर इनके कश्यप मुनि के for these, so for अभी तक तो सृष्टि होगा, दीति से आएगा दानव और अदिति से देवता आएगा इस ब्रह्मांड के लिए। बट ये कुछ कुछ जो प्रिलिमिनरी पीपल है, उन लोग का ऑलरेडी वो कंडीशंस फुलफिल कराना ही पड़ेगा भगवान को। दे आर स्पेशल, अदरवाइज होगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं काम। इससे उदाहरण दो, जैसे सोचिए, कभी कभी बहुत ग्रॉस एग्जांपल है लेकिन तथ्य समझने के लिए, कभी कभी जो लोग प्रसाद सेवा करेगा, जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस करेगा, उन लोग को आगे से खिला देता है ना। अब बोलते हैं ना, आप लोग आगे से प्रसाद ले लीजिए, खा पी के आइए, फिर आप लोग अभी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो वैसे कुछ है, इन लोग को ऑलरेडी जो चीज बाद में मिलने वाला है उन लोग को आगे दे दिया है, नहीं तो काम आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। 13 नंबर श्लोक। पूरा पिता नो भगवान, पूरा पिता नो भगवान दक्षो दुहितृवत्सला, दक्षो दुहित वत्सला काम्रिनित वरम वत्स, कंविनिता वरम वक्ष पृच्छित ना पृथक,
इति अपृच्छत् न पृथक्। बहुत काल पूर्व देखिए, अगर अत्यंत आप वर्ड टू वर्ड ऐश्वर्यवान ट्रांसलेशन से, अगर कोई व्यक्ति वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से श्लोक का रिसाइटेशन करेंगे तो वो ऐसे करेगा, इति अपृच्छत् अपृच्छत न पृथक। हाँ, बट व्हेन यू आर रीडिंग अ श्लोका, इत पृच्छता न पृथक, ये कंबाइंड ऐसे ही ट्रांसलेशन को, सॉरी, श्लोका को ऐसे ही रिसाइट करना चाहिए। जैसे तोड़ तोड़ के वर्ड टू वर्ड मीनिंग से रिसाइटेशन नहीं होता है। वो जब वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तब आप तोड़ तोड़ के, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग, व्हेन यू आर रिसाइटिंग अ श्लोका, वो ज्वाइनिंग करके रिसाइटेशन करना चाहिए। इत्य पृच्छता ना पृथक। हाँ, कोई बोलेगा नहीं इति अपृच्छता ना पृथक, ऐसा नहीं करता कोई। अच्छा, आई हैव टू टेक दिस कॉल। यस, पंकज को थोड़ा देखिए। बहुत काल पूर्व यस नंदिनी माता जी। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे। हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। यस कंटिन्यू माता जी। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि पिता द्वारा पति के स्वतंत्र चुनाव की तो अनुमति पुत्री को दी जाती थी, किंतु स्वच्छंद संगति के द्वारा नहीं। पुत्रियों को अलग अलग से कहा गया कि वे ऐसे पति का चुनाव करें जो अपने कार्यों तथा व्यक्तित्व के लिए विख्यात हो। अंतिम चुनाव पिता की रुचि पर निर्भर करता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लियर है? कोई प्रश्न किसी का इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो अनुवाद में है कि हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा, तो ये हम में से किसके लिए आया? तो उनकी और भी बहनें थी ना अदिति की, तो उन सब का पता, तो सबसे अलग अलग पूछा गया। हाँ बोलिए। स्वच्छंद संगति प्रभु जी। स्वच्छंद संगति के द्वारा नहीं, मतलब जो अभी जो कलयुग में जो चलता है कि आपको मेल जोल अपोजिट सेक्स से जेंडर से जो मेल जोल का है उसके लिए अलाउ नहीं, वो अलाउ नहीं था। चयन करना अलाउ था, मिलना जुलना अलाउ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े। यस प्रभु जी। सविदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावना त्रयोदशा ददाताशाम् यास्ते शीलमनुव्रता। यस कंटिन्यू। हमारे शुभ आकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी, और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही है। सामान्यतः कन्याएं अपने पिता के समक्ष अपना मत व्यक्त करने में हिचकिचाती थी, किंतु पिता पुत्रियों के मनोभावों को अन्य किसी के माध्यम से, यथा दादी के माध्यम से, जिसके साथ पोत्रियों की सीधी पहुंच होती थी, स्वीकार कर लेता था। राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का मत जाना और इस तरह 13 का कश्यप को प्रदान कर दिया। दीति की हर बहन बच्चों की माता थी, अतएव वह संतानहीन क्यों बनी रहे, जबकि वह उसी पति के प्रति समान रूप से आज्ञाकारिणी थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बिल्कुल क्लियर है। डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं होता था पिता पुत्री में उतना, तो पुत्री का इच्छा जानने का मतलब है कि वो अपने दादी माँ या उनके ये पता। कहाँ है प्रभु हम लोग? प्रभु जी श्लोका 95 होगा। 95 15 15 15 15। अच्छा,
अच्छा, एक गुड न्यूज है, अभी अभी जस्ट गुड न्यूज मिला। ये जो मंगलवार को बस आएगा हम लोग को, जो राजारहाट मंदिर ले जाएगा, वो बस श्याम बाजार से होते होते मैंने आपका शो बाजार, गिरीश पार्क, सेंट्रल एवेन्यू, सबको उठाते 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 फिर बॉव बाजार, फिर वेलिंगटन होकर फिर जाएगा राजारहाट। तो इससे राम रास्ता में आएगा प्रभु, इधर में शिव मंदिर के पास आएगा। नहीं, अभी सेंट्रल एवेन्यू सेंट्रल ठीक है, सेंट्रल एवेन्यू आप समझ रहे हो, शाम बाजार से सेंट्रल एवेन्यू पकड़ेगा, पकड़ते 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 सब गिरीश पार्क। हरे कृष्णा प्रभु जी, जाते समय क्या लेक टाउन पड़ेगा क्या? जाते समय लेक टाउन नहीं पड़ेगा, या उल्टा डालना नहीं, वो सब नहीं पड़ेगा। शाम बाजार 5 माथा मोड़ वहां से शुरू होगा, हाँ, फिर सेंट्रल एवेन्यू लेगा, गिरीश पार्क माने मेट्रो फिर लेते लेते फिर एयरलाइंस में आएगा, फिर वेलिंगटन जाएगा, फिर एकदम राजारहाट निकल जाएगा। और इंद्राणी माता जी है क्या? वेलिंगटन से किस रास्ते से जाएगा प्रभु? सियालदा वाले रास्ता से? वेलिंगटन से मौलाली होकर के फिर जाएगा कोई सियालदा। ठीक है, तो जस्ट अभी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर कोई जल्दी आना चाहे, जैसे 9 बजे आना चाहे, तो वो आने का उधर से बस मिलता है? 9 बजे जल्दी आना चाहे, समझ में नहीं आया। हम लोग 5 बजे बस तो टाइम पे आएगा ना रिटर्निंग में वो बस नहीं आएगा। हरे कृष्ण, शांत म्यूट, समझ गया प्रश्न, समझ गया। ये बस सिर्फ हम लोग को ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करके निकल जाएगा हरिद्वार, ठीक है, ऐसे ही हरिद्वार बोल रहा हूँ, मैंने निकल जाएगा, सोच लीजिए, ठीक है। तो दूसरा बस उधर स्टैंड है, लौटते वक्त हम लोग AC 12 बस स्टैंड से वहीं मंदिर के पास में वहां से चढ़ जाएंगे, वहां से आएंगे, ठीक है, ओके। यस, कहाँ है हम लोग? 15 नंबर श्लोक चालू होगा जी। अथा मे कुरु कल्याणम, अथा मे कुरु कल्याणम कामं कमललोचनम, अमोघम धीमहि यशि। हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दे। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य? दीति अच्छी तरह जानती थी कि असामयिक स्थिति के कारण उसकी विनती अस्वीकृत हो सकती है, किंतु उसने याचना की कि जब आपातकाल हो या त्रासपूर्ण स्थिति आए तो काल या परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाता। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 16 नंबर। इति तं वीरमारिच कृपानां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन् वाच प्रवृद्धा नंग पस्मलम। ये सुनीति राधिका माता जी। प्रभु जी, असामान्य स्थिति को शाम के टाइम थी इसलिए बोला गया है क्या? तात्पर्य का पहला लाइन डिस्ट्रेसफुल कंडीशन, बिकॉज इनको बहुत काम वासना ने अटैक किया, काम वासना ने। ओके, उस एंगल से इट इज इमरजेंसी। जैसे सोचिए
क्या बोले अभी, सोचिए कोई व्यक्ति है, किसी का परिवार में सूर्यास्त के बाद खाना मना है, ठीक है, होता है, ठीक है। लेकिन सोचिए कोई किसी ने ट्रेवलिंग करके आया और बहुत भूख लग गया, ओ माय गॉडनेस, बहुत भूख लग गया, लेकिन अभी 7 बज रहे हैं शाम को, क्या करे? तो वो आपातकालीन है, उसी जस्ट एग्जाम्पल है, बहुत भूख लगा अभी, कम ऑन, हम सुबह से खाया नहीं, बाहर थे, तो उस समय थोड़ा इसको तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये ऐसे कुछ। हे या हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसीलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दीति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों में शांत किया। एक्चुअली यहाँ कहीं लिखा नहीं है वो, ये तो दीति का केस में हुआ। कंस का भी कुछ ऐसा ही स्टोरी है। कंस के माता भी शाम को अपने केश को बांधे हुए नहीं थे, क्या बोले उसको, टाई नहीं किया था, केश को खोलकर, और अकेले थी ऐसे ही कहीं खुला जगह में ऐसे ही तैर रही थी। शाम के समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है जीव को, क्योंकि उस समय शिव जी भूत प्रेतों को लेकर चढ़ाते हैं, तो वो समय बहुत क्रिटिकल है शाम के समय। उस समय जो कमजोर योनि होते, जैसे बच्चे हो, स्त्री, उन लोग को अकेला नहीं रहना चाहिए, और उन लोग को, स्पेशली स्त्री को, अपने केश को खोल के नहीं रखना चाहिए। फिर उस समय क्या हुआ था, इनको अकेला देख करके कोई राक्षस ने कंस का पिता का शरीर धारण किया, रूप धारण किया था, और कर उनके माता के साथ शारीरिक संपर्क रखा, और क्योंकि समय अशुभ था ऐसे कार्य के लिए, तो फिर कंस का जन्म हुआ। हमको याद आया, ऐसे सिमिलर स्टोरी है। तो ये रावण के बारे में ये स्टोरी सिमिलर, रावण का। मैंने तो कंस के बारे में ये सुना है, रावण का हमको आई डोंट नो, मे बी। ओके, तात्पर्य। जब कोई अच्छा, पुरुष, फिर से एक बार अनुवाद प्लीज। हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसीलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दीति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। तात्पर्य। देखिए, अगर कोई काम वासना से इतना अटैक हो जाता है, तो जस्ट अपना इंद्र तृप्ति को पूर्ण करने के लिए लोग क्या हद तक जा सकते हैं, वो हम लोग इस उदाहरण पे देखते हैं। तात्पर्य। जब कोई पुरुष या स्त्री काम वासना से ग्रस्त होता है, तो इसे पाप पूर्ण कलमश कहा जाता है। कश्यप अपने आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे, तो भी उनमें इतनी शक्ति न थी कि वे अपनी पत्नी को मना कर सकते, जो इस तरह पीड़ित थी। वे कठोर शब्दों में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर सकते थे, किंतु वे विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं थे। विदुर को यहाँ वीर कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि भगवत भक्त की अपेक्षा आत्म संयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से अपनी पत्नी के साथ संभोग आनंद के लिए उन्मुक्त थे, और चूंकि वे दृढ़ व्यक्ति नहीं थे, अतएव उन्होंने केवल संतावना प्रद शब्दों से उसे विरत करने का प्रयास किया। हरे कृष्ण। हाँ, तो देखिए, मैं उस दिन गौर गोपाल प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था, गोविंद प्रभु का एक्चुअली। तो प्रभु बता रहे थे कि ऐसे जैसे अभी दीति का जो अवस्था है, ऐसे अवस्था हम लोग जड़ जगत के जीव बहुत बार फेस करते हैं, है ना। वो हो सकता है चाहे कोई शारीरिक कामना वासना के लिए, या कभी कभी खान पान के लिए भी ऐसे हो सकता है, कोई दुकान के सामने से जा रहा है और कोई नॉनवेज का स्मेल आपका नाक में घुस गया और व्यक्ति
जस्ट 1 महीना हुआ नॉनवेज छोड़ा हुआ है, फिर वो नॉनवेज उसको सता रहे, ऐसे हो सकता है ना? या प्याज लहसुन हो सकता है, या कोई सोचिए आपने जस्ट 7 दिन हुआ चाय छोड़ा है और कोई आपके सामने बैठ के गरम गरम चाय पी रहा है, ओह कृष्णा, वो देखकर आपको बहुत लोभ हो रहा है, एक बार हम पी ही लेते हैं, हाँ, मौसम भी बढ़िया है, ठंड है, यार है ना चंदा माती, ऐसा हो सकता है ना? तो उस समय प्रभु जी हम पिए नहीं आज तक, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बोल नहीं रहा, हम मैं आज ऐसे जस्ट छोड़ दिए तो आज तक नहीं पिए हैं। Very nice. तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय हम लोग को एक बार से जोर से अपने आप को मन में या मुंह से भी बोल सकते हैं, नहीं, ये नहीं बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग को लगता है कि ठीक है, हार मान ही लेते हैं हम, पागल बाबा, वो हम नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे इतना मन से, माने एक पी ही लेते हैं, छोड़ो देखा जाएगा बाद में, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हुआ भी होगा बहुत लोगों के साथ, हाँ, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा ऐसे, लेकिन ये होते होते ये नेगोशिएट करते करते हम लोग का क्या होता है, हम लोग हार मान लेते हैं, नहीं बाबा हम नहीं, चाय पी ही लेते हैं। तो उस समय बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए, नहीं, वो हृदय से आएगा अंदर से, मैं ऐसे हम लोग को बोलने का अभ्यास करना चाहिए, गोविंद प्रभु बता रहे थे। या विनीता माती जी। प्रभु जी यहाँ पे जो है वे विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं थे, तो वो तो भगवान का ही ध्यान कर रहे थे, तो आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं थे का मतलब? अच्छा, कैसे? तो आप भी तो भागवतम क्लास कर रहे हैं, आपका आध्यात्मिक बल ज्यादा है या विदुर जी का? विदुर जी का। क्यों, आप भी तो क्लास कर रहे हैं आध्यात्मिक? हरे कृष्णा, ठीक है, समझ। हाँ। तो ऐसा परिस्थिति आने से हम लोग को अभ्यास करना पड़ेगा मुंह से ना बोलने के लिए, ठीक है? तो आप लोग सब अपने परिस्थिति को समझिए, जो वासना आप लोग को सताता है, हम लोग को सताता है, चाहे वो खान पान हो, कुछ भी हो, तो वो परिस्थिति अगर फिर से आए तो मुंह से ऐसे बोलना पड़ेगा, नहीं, ठीक है? तो वो परिस्थिति को सोचिए और फिर अनम्यूट करके जोर से बोलिए, नहीं, नहीं 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 वेरी नहीं हरे कृष्णा प्रभु जी। ये एक्सरसाइज को मजाक जैसे मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज अगर ठीक से नहीं हो पाया, शायद आप लोग का भगवान से मिलना बहुत लेट करा देगा। Okay, so don't take this like a joke, because if you fail in this exercise, your meeting with Krishna will be postponed for a very long period of time. Yes, Sashi Mata ji. प्रभु जी यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि भागवत भक्त की अपेक्षा आत्म संयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। तो विदुर तो भागवत भक्त थे ना। एक सेकंड, हमको थोड़ा पहले वाला सेंटेंस का इंग्लिश पढ़ने दीजिए, क्योंकि कहाँ लिखा है, लास्ट में लिखा है क्या? नहीं, 2-3 लाइन ऊपर। 2-3 लाइन ऊपर, Vidur is addressed here as a hero because no one is stronger in self control than a devotee of Lord. It appears that Kashyap was already inclined to have sexual enjoyment with his wife, and because he was not a strong man, तो विदुर, इसलिए विदुर के जैसे बोला गया कि विदुर के इधर कौन हीरो बोल रहे हैं? मैत्र मुनि। यस, बोलिए, प्रश्न क्या है? तो जैसे लिखा हुआ ना, क्योंकि भागवत भक्त की अपेक्षा आत्म संयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता, तो सिर्फ भगवत भक्त ही हो सकता है। आध्यात्मिक में जो लोग रहते हैं वो लोग थोड़ी नहीं होगा आत्म संयम में। भगवत भक्त और आध्यात्मिक का कोई फर्क है क्या? तो यहाँ पे तो वो आध्यात्मिक में थे ना कश्यप ऋषि, लेकिन और भगवत भक्त तो विदुर थे ना। अच्छा, समझ गया प्रश्न। तो देखिए, उसके बाद में बताया गया है कि कश्यप यद्यपि वो ध्यान में था, लेकिन हर एक भक्त का एक स्तर होता है, ये मिश्रित भक्त है, ठीक है? अगला सेंटेंस में बताया गया है कि उसका काम वासना था, भक्ति में था तो क्या हुआ? इसीलिए विनीता माता जी को उत्तर दिया ना, हम लोग भी तो भागवतम पाठ कर रहे थे, लेकिन क्या हम लोग का स्थिति वैसा है? नहीं, हम लोग का बहुत मिश्रित भक्ति है, लेकिन विदुर वैसा मिश्रित भक्त नहीं था, तो उनका स्तर तो ऊपर है,
उसीलिए उनको हीरो बोलकर, हीरो में हिंदी में क्या लिखा है हीरो को? वीर 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 बोलकर मैत्र मुनि ने संबोधन किया। ठीक है, ऐसे और कोई हाथ उठाया था? यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे जैसे वो आत्म संयम में थे कश्यप मुनि, इसका मतलब ये भी होता कि वो योग साधना से अपनी इंद्रियों को दमन करने का प्रयास कर दिया, कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन विदुर जी तो वो अपना इंद्रियों को भगवान का भक्ति में लगा के रखे थे, इसलिए वो ज्यादा श्रेयस कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं। खुद भी इधर तो कुछ डिटेल नहीं दिया है, हो सकता है वो भी इधर हिंदी में लिखा है आत्म संयम में वो मतलब ये क्या कहते हैं, इसमें आया आगे भगवत भक्त की अपेक्षा आत्म संयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। So Bhagavad Bhakti is more able to control his senses. ये 8 नंबर श्लोक में लिखा है कि विदुर क्या कर रहा था? He was offering oblation to the supreme personality of Godhead. Oblation माने पूजा, offering माने आहुति दे रहा था, दक्षिणा या कुछ। तो ये हम लोग जैसे आरती करते तो एक एक आइटम भगवान को ऑफर करते हैं ना, तो यज्ञ कर रहे थे, आहुति दे रहे थे, ऐसे ही कुछ कर रहा था, डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन भगवान को ही कर रहा था। इसका मतलब नहीं वो शुद्ध भक्त है, शशि माता जी, ठीक है, इसका मतलब नहीं वो शुद्ध भक्त है। विदुर शुद्ध भक्त है ये हम लोग को मालूम है, हम लोग भी तो आरती करते हैं, इसका मतलब कि हम लोग शुद्ध भक्त हो गए नहीं? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये जो है आत्म संयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। आत्म संयम मतलब तो वो सेल्फ कंट्रोल होता है ना, तो उससे तो गिर जाता है, आत्म संयम यानी गिर जाता है क्या? प्रभु जैसे यहाँ पे है ना कि अधिक बलवान नहीं होता, तो जो आत्म संयम करते हैं उनका तो कभी कभी डाउनफॉल होता है ना। तो प्रश्न क्या? वही मतलब है ना, यहाँ पे वही पूछ रहा प्रभु कि उसी सेंस में यहाँ पे कहा गया है ना कि जैसे आत्म संयम ये जो भगवत भक्त है वो तो प्योर डिवोटी है, लेकिन जो आत्म संयम करता है उसका तो कभी कभी डाउनफॉल हो सकता है ना। समझ इस सेंस में कहा गया है। इतना पंखा उनका चलाने से ना वो हमको पंखा में ध्यान आता है, तो प्रश्न नहीं सुनाई देता, करके आप कुछ बोल रहे, पीछे से एक आवाज आया तो ये जो हम ब्लूटूथ लगाए हैं ना, इसमें बैकग्राउंड का आवाज बहुत कैच करता है। बहुत अच्छा, तो मत लगाइए ना वैसे, या बोलने के समय थोड़ा कुछ ऑफ ऑन कर दीजिए, नहीं तो मन वही जाता है, इतना आवाज के साथ आता है ना प्रश्न। तो देखिए, विदुर इज एड्रेस्ड हियर एज अ हीरो बिकॉज ही इज नो वन इज स्ट्रॉन्गर इन सेंस कंट्रोल एज अ डिवोटी। एक भक्त के जैसा कोई इंद्र में संयम कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सोचिए एक शुगर पेशेंट भी तो इंद्र में संयम है ना, है या नहीं है? शुगर पेशेंट इंद्र में संयम होना पड़ता है उसको, है ना, होना पड़ता है। हाँ, लेकिन मन में क्या वो इंद्र संयम है? नहीं, मन में तो वही रसगुल्ला के बारे में सोच रहा है। लेकिन सोचिए भक्त लोग सिर्फ कर्म से नहीं, मन से भी, जो लोग नॉनवेज खाता था, क्या अभी मन में भी इस्कॉन का डिवोटी को नॉनवेज के बारे में दिमाग में आता है? कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता। हाँ, तो ये है फर्क। तो भक्त को आत्मा संयम बोला गया है। ये पूर्ण तरह से आत्मा संयम हो जाता है भक्त। एकमात्र कृष्ण भक्ति है जो ये 4 नियमों को बिना तोड़े वो पालन कर सकता है आजीवन। कुछ कोई लोभ भी दिखाएगा, प्रलोभन भी दिखाएगा किसी को कि तुम ये चिकन खा लो, तुमको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, वो नहीं खाएगा। नहीं, मैंने गुरुदेव को प्रॉमिस किया है और हमको ये खाना भी नहीं चाहिए, भगवान के आदेश अनुसार हम नहीं खाएंगे। ओके, इतना सेंस कंट्रोल है। सोचिए कोई प्रलोभन भी दिया, पैसे का लालच भी दिया, नहीं खाएगा, तो डिबेट में भी नहीं जाएगा प्रभु। हाँ, ओके, तो भक्त लोग का पास ये सेंस कंट्रोल आ जाता है। इसीलिए विदुर भगवान के भक्त हैं। कश्यप मुनि का थोड़ा इंक्लिनेशन था और उसका पूर्व एक्सपीरियंस भी था, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आगे का पास्ट एक्सपीरियंस भी था। अच्छा, मैं अभी आप लोग एक प्रश्न पूछता हूँ, देखता हूँ आप लोग का उपस्थित बुद्धि। सोचिए दो भक्त दिया, ठीक है, आप लोग को। एक भक्ति में आया, आगे वो नॉनवेज खाता था, अभी वो भक्ति में आया, और दूसरे वाला वो जन्म से ही वेजिटेरियन है और वो भक्ति में आया, ठीक है। किनको सता सकता है बाद में?
नॉनवेज? सोच के बताइएगा, सिर्फ आंसर से नहीं संतुष्ट होंगे मैं, लॉजिक भी चाहिए। सोच के पहले अपने आप को बोलिए, फिर क्लास को बोलिए, ठीक है? प्रश्न फिर से बोल रहा हूँ। दोनों व्यक्ति आगे, एक नॉनवेज खाता था, एक तो जन्म लिया एकदम वैष्णव परिवार, ऐसा या कोई नॉर्मल परिवार में, वेजिटेरियन परिवार में, लेकिन बाद में भक्ति में आया। किनको इंद्रिय सता सकता है नॉनवेज के लिए? यस, पहले खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो खाया हुआ है उसको सताएगा, क्योंकि वो उसका स्वाद जानता है, और कभी भी कहीं भी उसका 2-4 साल 10 साल बाद कहीं भी उसको अगर स्मेल आया तो कभी उसका इंद्रिय जाग उठेगा। वेरी नाइस, करेक्ट। क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, तो सताएगा मत बोलिए, सता सकता है, क्योंकि भजन अगर बहुत तीव्र है तो सताएगा नहीं, लेकिन अगर भजन तीव्र नहीं है तो सता सकता है। वो सता सकता है। क्यों मैं पूछा? क्योंकि यहाँ देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी लास्ट में क्या बताया है, पढ़िए फिर से नंदिनी माता जी, लास्ट सेंटेंस, म्यूट में आप। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से अपनी पत्नी के साथ संभोग आनंद के लिए उन्मुख थे, और चूंकि वे दृढ़ व्यक्ति नहीं तो थे, उनको पास्ट एक्सपीरियंस था, और फिर से एक बार मौका आया इंद्र तृप्ति का, तो तुरंत कुछ डाटा भी नहीं, बोला भी नहीं, अरे मैं भजन कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोला। he did not protest, he did not कुछ सुना, कुछ नहीं, he just continued for sense enjoyment। ये क्यों हुआ? Because of past experience। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, या प्रभुपाद जी समझा पा रहे हैं आप लोगों को? तो इसीलिए मैं वो 2 केस दिया था। कोई बोल सकता है ना, अरे प्रभु जी जिंदगी में सब कुछ खाने का, सब कुछ एक बार टेस्ट करने का, एक बार नॉनवेज भी टेस्ट करने का। हाँ, तो कोई जो जीवन में सोचिए, कोई मारवाड़ी गुजराती परिवार में जन्म लिया, बचपन से नॉनवेज खाया ही नहीं, हाँ, वो भी बोल सकता है अरे एक बार तो खाना चाहिए अंडा ना, एटलीस्ट जिंदगी को हर एक चीज टेस्ट करना चाहिए। आप लोग को ऐसा व्यक्ति मिला है? हमको बहुत ऐसा व्यक्ति मिला है जो बोलता है कि लाइफ में हर एक चीज को टेस्ट करो। वाह, फिर उसको बोलना चाहिए ब्रेन का गठन भी टेस्ट करके आओ। हाँ, ऐसा बहुत लोग होता है जो बोलते हैं हर एक चीज जीवन में टेस्ट करना चाहिए। ये सब बोगस थ्योरी है। बाबू जी, उन लोग को गौमूत्र टेस्ट करने बोलते हैं तो नहीं करता है। Okay. वो तो एंजॉय नहीं होगा प्रभु, जहाँ यहाँ तो एंजॉय वाली बात है। गौमूत्र में बहुत स्मेल होता है प्रभु जी, और नहीं होता है। नहीं, हेल्थ बेनिफिट के लिए ना, जो लोग ये आर्गुमेंट करता है कि हेल्थ बेनिफिट है, ये आपका प्रोटीन है, ये उसके प्रभु जी, किसी अच्छे जगह पे बैठा के, हाई फाई जगह पे बैठा के, और उसी को अच्छे से ग्लास में ट्रे में सजा के, ये बात ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉ डाल के नींबू पर से लगा के दीजिएगा ना, तो वो भी चखेगा, सोचेगा क्या है इतना। तो माता जी, चिरेता का जल क्या स्वादिष्ट होता है? इसी प्रसंग में और एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व हम लोग को समझना चाहिए, ठीक है? इसी प्रसंग में वो है कि अगर आप सोचिए कहीं आग जल रहा है, तो वहां अगर घी डालिएगा तो क्या आग बुझेगा या बढ़ेगा? और बढ़ेगा प्रभु जी, बढ़ेगा तो और जलेगा प्रभु जी। हाँ, तो ये और एक ऐसे सिमिलर थ्योरी आता है, तत्व आता है हम लोग का जड़ जगत में, कि अगर कोई इंद्र भोग से आप बचना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तो उस इंद्र भोग को इतना मात्रा में करो कि आप उससे परेशान हो जाओ, उसको छोड़ दो। ये फेमस ओशो थियरी है। ओशो मालूम है आपको? पुणे में बहुत बड़ा आश्रम है। तो ये एक बोगस थियरी है। तो प्रभुपाद जी इसी प्रसंग में है ना कि इंद्र भोग को और छोड़ना चाहते हो, काम करो, इतना सिगरेट पियो कि तुम सिगरेट से विरक्त हो जाओ। तो छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर के लिए छोड़ सकता है, 1-2 दिन, अरे बहुत पी लिया, फिर तीसरा दिन क्या करेगा? फिर से वो शरीर छोड़ेगा प्रभु, शरीर छोड़ेगा, आदत नहीं जाएगा, शरीर छोड़ेगा, तो फिर से वो सिगरेट पीना लगेगा। तो इसीलिए तो वही प्रभुपाद जी इस प्रसंग में बताते हैं कि अगर आप आग में घी डालोगे तो आग बुझ नहीं जाएगा, आग और बढ़ेगा। तो अगर ऐसा कभी इंद्र तृप्ति सता रहा है, तो उस इंद्र तृप्ति को पूर्ण करना सॉल्यूशन नहीं है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ।
अगर कभी कोई भी चीज के लिए इंद्र तृप्ति सता रहा है तो उस इंद्र तृप्ति को पूर्ण पापा इससे अच्छा इसको पूर्ण नहीं कर लेते, क्यों? तब सताएगा नहीं, हम आराम से जप कर पाएंगे। नो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। वो है आग में घी डालने का बराबर। ओके ओके, तो ये सब थोड़ा सूक्ष्म तत्व है, लेकिन हम लोग इस्कॉन भक्तों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा हम लोग का पैर अभी भी जड़ जगत में ही है। हर एक मोमेंट में हम लोग को इंद्र सता रहे हैं, चाहे हम लोग माने ना माने। कभी कभी ये सब चीज डिस्कस करने में भद्र समाज में प्रभु बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो डिस्कस नहीं होगा तो इसका मतलब नहीं कि ये सब चला जाएगा। अगर डिस्कस होगा तभी इसके बारे में हम लोग कुछ स्टेप्स लेंगे। अगर अनकंफर्टेबल है उसीलिए डिस्कस नहीं करेंगे, तभी कभी ये सब सोल्यूशन भी नहीं होगा। याद रखिए। पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यही चीज हम जब मतलब मेरे प्रभु जी जब नॉनवेज खाना छोड़े और उसके बाद फिर जब बाद में लहसुन प्याज के ऊपर ये बात आया, तो आपस में हम लोग यही बात करके मतलब बात समझे कि से बोले कि बचपन से जब से मतलब होश संभाले हैं तब से नॉनवेज या लहसुन प्याज खाए हैं, और अभी उम्र आधा से ज्यादा बीत रहा है और अभी तक मन नहीं भरा, लगता है कि फिर खा लेते हैं। तो क्या गारंटी है कि 10 साल बाद छोड़ ही देंगी? एकदम। तो तब जाके संतोष आ गया मन में कि हाँ सही बात है, इसमें जितना दिन खाते रहेंगे उतना मन करता ही रहेगा। इससे अच्छा जब नहीं खाएंगे तो अपने आप ही मन हट जाएगा। इस प्रसंग में अपने आप को समझाए थे। और एक बोगस थ्योरी है कि एक काम करो, आस्ते आस्ते कम करो। अगर फिलोसॉफी मिल जाए, तत्व मिल जाए, तो कोई व्यक्ति आस्ते आस्ते कम करेगा या छोड़ देगा। अगर आपको पता चला कि किसी को मार के उसका शरीर मांस को खाना नहीं चाहिए, भगवान ग्रहण नहीं करता है ये चीज, और भगवान ये उपदेश भी नहीं देता है, तो क्या आप बोलेंगे ठीक है तुम हफ्ते में 3-4 दिन खाओ, अगर डेली खाते तो 3-4 दिन खाओ, फिर 2 दिन खाओ, फिर 1 दिन खाओ, फिर छोड़ दो? अरे आपको जब शिक्षा मिल गया तो आप छोड़ ही तो दोगे। जो सही है जो गलत है वो पता चल गया तो आप तो छोड़ ही दोगे। यही तो लॉजिकल है। कम कर दोगे, ये तो मूर्खता है ना? ओके, तो ये छोटा छोटा चीज समझना जरूरी है। आज का अंतिम श्लोक 17 नंबर। एषते अहम विधास्वामी, एषते अहम विधास्वामी, एषते अहम विधास्वामी। आप लोग रिपीट नहीं करते? छंदा माता जी, रेखा माता जी, बहुत बैकग्राउंड आवाज आता है आपका। छंदा माता जी एक साथ रिपीट क्यों नहीं करते? सब एक एक कर बोलते हैं, सब एक साथ रिपीट कीजिएगा। प्रियम भीरु यदिच्छसि, प्रियम तस्य कामं न काकुर्यात्, सिद्धिस्त्वैवर्गिकीयतः। हे भीरु, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है? और एक बार। हे भीरु, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है? बांग्लाয় পড়ুন করবি মাতা জি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, মুক্তির 3 হে ভয়ভীতা, তুমি যা অভিলাষ করেছো তা তুমি আমি অবিলম্বে পূর্ণ করব, কেননা যে স্ত্রী থেকে ত্রিবর্গ সিদ্ধি লাভ হয় তার কামনা কে না পূর্ণ করে। तात्पर्य? मुक्ति की 3 सिद्धियां हैं, धर्म, अर्थ तथा काम। बदात्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वह अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है। बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, और यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है तो उसे सभी प्रकार से अपनी पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। यदि वह अपने बद्ध जीवन में विचलित होता रहता है तो वह भौतिक कलमश
तो वह भौतिक कलमश में यस संगीत यहाँ पे माधी यस प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखा है ना कि बद्ध फर्स्ट लाइन में कि बद्ध आत्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है। प्रभु ये तो समझ में आया कि मतलब बच्चे को जन्म देकर उसको मुक्त करना उस बद्ध आत्मा को। फिर सेकंड लाइन जो है क्योंकि वो अपने पति की चरम मुक्ति के लिए सेवा करती है, तो पति का इसमें मुक्ति कहाँ हुआ प्रभु? ये लिखा है अगर जड़ जागतिक देखिए लिखा है बद्ध जीव के लिए लिखा है संगीत माता जी। पति का जो लिखा है पति वाला नहीं समझ। मैं जो बोला वो लिखा है वो समझा, वो समझेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा आपका प्रश्न का। लिखा है बद्ध जीव, लिखा है बद्ध जीव के लिए सेकंड सेंटेंस में। हाँ बद्ध भौतिक जगत नहीं लिखा है बद्ध जीव के लिए सेकंड सेंटेंस में। नहीं प्रभु यहाँ लिखा है बद्ध भौतिक जगत नित्य तृप्ति पर आधारित है। सेकंड सेंटेंस में ये लिखा है शशि माता जी, सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा है? बद्धात्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है। तो मैं जब पूछ रहा हूँ तो संगीनी माता जी क्यों नहीं बोलती ये बात? ये तो हम इसके पहले बताएं आपको कि ये भी मतलब बद्धात्मा के लिए पति पत्नी आत्मा के लिए बोला जा रहा है, मुक्त आत्मा के लिए नहीं, भक्त के लिए नहीं, बद्ध आत्मा के लिए। बद्ध आत्मा का समझ में आया प्रभु, उसके बाद का समझाइए। वही तो अगर समझ में आया तो उसके बाद वाला प्रश्न उठता ही नहीं था, वही मैं बोलना चाह रहा था। पति को कैसे मुक्ति देगी मेरे को समझाइए। ये बद्ध आत्मा जीव के बारे में बोला जा रहा है। वो अगर धर्म अर्थ काम ये जो त्रिवर्ग है इसको अगर पालन करेगा और पत्नी उसको सहायता करेगा पालन करने के लिए, क्यों पूरा हेल्पफुल पत्नी सब कुछ आयोजन कर देगा तो धर्म अर्थ काम ये सब कर देगा तो मोक्ष मिल जाएगा ना। अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है, उसीलिए मैं बोला ना आपको अगर सेकंड वाला सेंटेंस समझ में आता तो तीसरा वाला सेंटेंस का प्रश्न नहीं उठता। ये बद्ध जीव के लिए बोला जा रहा है। ठीक है प्रभु समझ गया। नहीं समझा शायद आपने अभी तक। हाँ नहीं समझ गया मतलब ये धर्म कर्म में साथ देगी तो उसका भी मुक्ति मिलेगा। तो कोई अगर सोचिए ना आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिल गया, वो मोक्ष भक्ति नहीं है माता जी, वो मोक्ष हो गया जो इस दुनिया से मेरे समझ में धार्मिक कृत्य में संग करना, एक संग में मिलके एक आध्यात्मिक नहीं है, जल जगत का है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा वाइफ मिल गया कि हम पूरा हेल्पफुल पूरा एकदम जो सब कुछ कर दिया, सब कुछ काम वाम कर दिया तो क्या होगा? तो फिर धर्म अर्थ काम ये सब कर पाएगा, उसीलिए मोक्ष भी मिल जाएगा। हाँ ठीक यही है, सिंपल है। यस विनीता माता जी, लेकिन ये किसके लिए? ये जड़ जगत एक व्यक्ति के लिए, बद्ध आत्मा के लिए। यस विनीता माता जी। प्रभु जी अर्थ किस तरह से वो हेल्प करेगी अर्थ में? ये तो बहुत माने ओल्ड क्वेश्चन है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जड़ जगत के त्रिवर्ग। ये क्या है? लोग जड़ जगत के लोग क्या चाहता है? धर्म फॉलो करता है। क्यों धर्म फॉलो करता है? धर्म फॉलो इसलिए करता है कि अर्थ के आशा में, धर्म अर्थ, ठीक है आशीष प्रभु। और अर्थ से क्या होगा? अगर अर्थ मिल जाए तो उस अर्थ से अपना इंद्र तृप्ति होगा, वो है 3 नंबर काम। और जब धर्म अर्थ काम हो गया, बुढ़ापा आ गया, बहुत इंद्र तृप्ति कर लिया, फिर वो क्या अभिलाष करता है? मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। हे प्रभु मोक्ष दे दो, शांति दे दो, ये झंझट, ये सांसारिक झंझट बहुत हो गया। हाँ, ये इसको क्या बोलता है? इसको क्या बोला जाता है? ये 4 चीज, 4 पुरुषार्थ हो गए। हाँ, ये पुरुषार्थ, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये जड़ जगत के स्तर पे है, भौतिक स्तर पे है। भक्ति स्तर पे पंचम पुरुषार्थ आता है और वो क्या है? कृष्ण प्रेम। तब पहला और पंचम, वो धर्म क्यों करता है? धर्म का पालन क्यों करता है? पंचम पुरुषार्थ के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए, अर्थ और काम और मोक्ष के लिए नहीं। ठीक है, कंटिन्यू माता जी। यदि वह अपने बद्ध जीवन में विचलित होता रहता है तो वह भौतिक कलमश में अधिकाधिक फंसा जाता है। एक आज्ञाकारिणी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे, जिससे वह सारे सुख जुटा सके और जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। किंतु यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी निश्चय ही
उसके कार्यों में हाथ बटाती है और तब पति पत्नी दोनों ही आध्यात्मिक स्थिति से लाभ उठाते हैं। इसीलिए यह अत्यावश्यक है कि बालिकाओं तथा बालकों को आध्यात्मिक कर्तव्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जिससे सहयोग की आवश्यकता उपस्थित होने पर दोनों लाभान्वित हो सके। बालक का प्रशिक्षण ब्रह्मचर्य है और बालिका का कौमार्य। आज्ञाकारिणी पत्नी तथा अध्यात्म शिक्षित ब्रह्मचारी मानव उद्देश्य की प्रगति के लिए उत्तम संयोग है। हरे कृष्ण। अमेजिंग परपोर्ट। किसी का कोई प्रश्न है? यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे जो आध्यात्मिक प्रगति का बात होगा है वो भक्ति में प्रगति तो नहीं है? फिर से बोलिए। यहाँ जो आध्यात्मिक प्रगति आध्यात्मिक सिद्धि का जो बात होगा है, इट इज नॉट भक्ति में प्रगति तो नहीं है वो चीज। यहाँ पे माने पूरा परपोर्ट में फर्स्ट पार्ट में पूरा भौतिक का बारे में, मिडिल में जो सेकंड पार्ट, एक मिनट में मिडिल में प्लीज थोड़ा बी स्पेसिफिक। पूरा पैराग्राफ इतना बड़ा है, यहाँ पर बोलिएगा तो कैसे? किंतु यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी उसके काम में, तो ये आध्यात्मिक उन्नति जो यहाँ पे बोल रहे पति के लिए, वो क्या भक्ति में उन्नति है या मटेरियल? भक्ति में ऑब्वियसली। स्पिरिचुअल तो भक्ति में होगा। क्यों, उसमें प्रॉब्लम क्या है? कहाँ आपको दिक्कत आ रहा है? यही कंडीशन बोला जा रहा है। अगर हस्बैंड इज अ डिवोटी एंड वाइफ इज आल्सो अ सपोर्टिंग डिवोटी, तो इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैं उसको ये समझ तो कर्म कांड में दोनों एक दूसरे का मतलब वो साथ देते हैं, तो उसके हिसाब से सर्वथा मत काम। हाँ, स्पिरिचुअल लिखा है प्रॉपर्ली। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय।